यहाँ जायंट्स के अस्तित्व की पुष्टि 1766 में हुई थी, जब ब्रिटिश रॉयल सोसाइटी के सचिव डॉक्टर मैथ्यू मैटी ने फ्रांसीसी विज्ञान अकादमी को एक पत्र लिखा। इसमें उन्होंने उल्लेख किया कि अंग्रेजी खोजकर्ता जॉन बायरन ने दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी छोर पर जायंट्स को देखा था, लेकिन इस क्षेत्र में जायंट्स की कहानियां 2 शताब्दियों पहले से ही सुनाई जा रही थीं। आइए raremaps.com पर चलें और सेबेस्टियन मुंस्टर के 1544 के अमेरिका के नक्शे को फिर से देखें। लेकिन इस नक्शे की एक और खास बात है, लैटिन में लिखा रीजियो जाइगांटम, जिसका मतलब है जायंट्स का क्षेत्र। यह नक्शा अकेला नहीं है। अगर आप जायंट्स शब्द खोजें तो इसी क्षेत्र में जायंट्स के चित्रण बार बार सामने आते हैं। अब सवाल उठता है, ये जायंट्स कौन थे और उनके साथ क्या हुआ? 1520 में फर्डिनेंड मैगेलन और उनके दल ने दुनिया की परिक्रमा के दौरान पहली बार इन जायंट्स को देखा। मैगेलन की मौत स्पेन लौटने से पहले ही हो गई थी, लेकिन उनके सहायक एंटोनियो पिगाफेटा ने लिखा कि उन्होंने एक बड़े कद वाले नग्न व्यक्ति को देखा जो नाच रहा था और गा रहा था। वह इतना लंबा था कि उनके दल के लोग उसकी कमर तक ही पहुंच सके। मैगेलन ने इन जायंट्स को पैटागोन नाम दिया। यह नाम शायद पाटा शब्द से लिया गया था, जिसका मतलब है पैर। इस क्षेत्र को बाद में पेटागोनिया कहा जाने लगा, यानी बड़े पैरों की भूमि। मैगेलन ने कथित तौर पर 2 जायंट्स को पकड़कर स्पेन ले जाने की कोशिश की, लेकिन वे यात्रा में जीवित नहीं बच सके। इसके बावजूद स्पेनिश रिकॉर्ड्स में इनका जिक्र जारी रहा। 1579 में सर फ्रांसिस ड्रेक के जहाज के चैपलिन फ्रांसिस फ्लेचर ने लिखा कि उन्होंने असाधारण रूप से लंबे लोगों से मुलाकात की, हालांकि उनकी ऊंचाई स्पेनियों के वर्णन से कम थी। फ्लेचर ने सबसे लंबे व्यक्ति की ऊंचाई लगभग 7.5 फीट बताई। 1587 में अंग्रेजी खोजकर्ता थॉमस कैवेंडिश ने इस क्षेत्र में जायंट्स के पैरों के निशान देखे। उनके साथ ही एंथनी निविट ने 13 स्पैन लगभग 9 फीट लंबे जीवित जायंट्स और एक मृत शरीर का दावा किया। 18वीं शताब्दी तक जायंट्स की रिपोर्ट्स आती रहीं, लेकिन इनमें विरोधाभास थे। 18वीं शताब्दी में पेटागोनिया को मानचित्रों पर जायंट्स का क्षेत्र दिखाना कम हो गया। यह बदलाव शायद नक्शे बनाने की शैली में बदलाव के कारण हुआ। 1752 के एक नक्शे में क्षेत्र के बाहर एक विशालकाय की छवि खींची गई है। 1767 में ब्रिटिश नौसेना के कप्तान जॉन बायरन ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने जायंट्स की पुष्टि की। उन्होंने लिखा कि कम से कम 8 से 9 फीट लंबे 400 से 500 पेटागोनियनों को देखा गया था। लेकिन जल्द ही फ्रांस की एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिका ने दावा किया कि यह सब ब्रिटिशों का बनाया हुआ था, ताकि इंग्लैंड के जहाजों की भाड़ा बढ़ाई जा सके। 1773 में एक और किताब प्रकाशित हुई, जिसमें जॉन बायरन सहित कई प्रसिद्ध अन्वेषकों के विवरण शामिल थे। यह स्पष्ट हुआ कि जॉन बायरन के प्रकाशित विवरण उनके दावे से पहले ज्यादातर अफवाहों पर आधारित थे। बायरन ने कहा कि उनमें से एक, जो बाद में एक प्रमुख व्यक्ति प्रतीत हुआ, मेरे पास आया। वह एक विशाल कद का व्यक्ति था और ऐसा लग रहा था जैसे वह मानव रूप में किसी राक्षस की कहानी को साकार कर रहा हो। अगर मैं उसकी ऊंचाई का अनुमान उसके शरीर के अनुपात से लगाऊं तो वह 7 फीट से कम नहीं हो सकता था। 1767 में ब्रिटिश नौसेना के एक और अधिकारी कैप्टन सैमुअल वॉलिस ने अपनी मापने की छड़ी के साथ पेटागोनिया का दौरा किया। उसने सबसे लंबे व्यक्ति की ऊंचाई 6 फीट 7 इंच मापी। हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि अधिकांश लोग 5 फीट 10 इंच से 6 फीट के बीच थे। 1774 में जेसुइट मिशनरी थॉमस फॉल्कनर ने, जिन्होंने लगभग 40 साल पेटागोनिया की जनजातियों के बीच बिताए, अपनी किताब में 7 फीट से अधिक ऊंचाई वाले एक सरदार का जिक्र किया। फॉल्कनर ने कहा कि पेटागोनियन लोग बड़े शरीर वाले होते हैं, लेकिन उन्होंने कभी उस विशाल जाति के बारे में नहीं सुना जिसका दूसरों ने उल्लेख किया था। इन 3 महत्वपूर्ण विवरणों ने पैटागोनियन जायंट्स में विश्वास को लगभग समाप्त कर दिया। अब यह माना जाता है कि ये विवरण वेल्च भारतीयों, तेहुएल्चे जनजाति का वर्णन कर रहे थे, जो अर्जेंटीना के पैटागोनियन क्षेत्र के मूल निवासी थे। उनकी औसत ऊंचाई लगभग 6 फीट थी, जो उस समय के औसत यूरोपीय व्यक्ति की ऊंचाई 5 फीट 5 इंच से काफी ज्यादा लगती थी। हालांकि जायंट्स शब्द अतिशयोक्तिपूर्ण हो सकता है। अगर इस क्षेत्र में जायंट्स वास्तव में मौजूद होते तो शायद बीमारी या नरसंहार के कारण उनका अस्तित्व समाप्त हो गया होता। इसके बावजूद उनका कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिला और यूरोप में भी उनके अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं लाया गया। इस मिथक की शुरुआत और अंत का सबसे संभावित स्पष्टीकरण मैगेलन की यात्रा के ठीक 100 साल बाद सामने आया। सर फ्रांसिस ड्रेक के भतीजे ने लिखा कि मैगेलन ने इन्हें जायंट्स नाम देने में गलती की थी। ये लोग असाधारण कद के थे
लेकिन वे राक्षसी या विशालकाय नहीं थे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। आप सभी का देखने के लिए धन्यवाद।